हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम 7 चैनल पर। साथियों, जो हम यूपी ट्रिपल एससी का जो यूपी जीके की लेटेस्ट बुक है उसको हम देख रहे थे, तो उसका पहला चैप्टर हमने कर लिया है। और जो चैप्टर नंबर 2 यानी कि भौतिक विन्यास से संबंधित सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर व्याख्या सहित देखेंगे। तो साथियों, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको यूपी जीके का जो पर्सनल सेगमेंट है, पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसमें आपको मजबूती बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए साथियों, देखते हैं जो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, यानी कि शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देख सकते हैं कि आप जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें पूरा जो 5 ऑप्शन के साथ यूपी ट्रिपल एससी से जो नए पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट एकदम लेटेस्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आप प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। और हाँ साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं कि विकल्प बी यानी कि हरियाणा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली से लगती है। भारत की मानक याम्योत्तर है और यह से गुजरती है। तो यह जो विकल्प सी यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट मिर्ज़ापुर से भारत की जो है मानक याम्योत्तर रेखा गुजरती है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न देखें कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर विकल्प ए चित्रकूट, महोबा, ए और बी दोनों, बलिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा, यानी बोथ ए और बी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और महोबा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। साथियों, यहाँ पर एक विशेष आपको ध्यान देना है कि पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो यह थोड़ा सा आसान था, क्योंकि 11 जिले आपको डिजिट याद करनी पड़ती थी। परंतु अब जो पैटर्न बदला है उसमें आपको सभी 11 जिलों के बारे में पूछ सकता है, उनका पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा और आपको जो है थोड़ा सा और डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह विकल्प डी यानी कि बुंदेलखंड। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह विकल्प डी यानी कि गुप्त गोदावरी गुफाएं। गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित हैं। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो यह विकल्प सी यानी कि सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। और ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है अमसोट है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यह विकल्प सी यानी कि 9%। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो यह विकल्प बी यानी कि अमसोट चोटी। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है, जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है और यह चोटी सहारनपुर में स्थित है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो यह विकल्प सी यानी कि 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भाग
जो है भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यह विकल्प डी यानी कि बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है और इसका प्राचीन नाम जो है जेजाक भुक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो यह सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, यह भी सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, यह जो है गलत है, क्योंकि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल इस समय वर्तमान में हापुड़ का है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम 660 वर्ग किलोमीटर है। बाकी संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, तो यह भी सही है। संत रविदास नगर का ही नाम जो है भदोही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है और यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि महोबा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में जमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। और बुंदेलखंड में शामिल 7 जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। तो ये बुंदेलखंड में जो सभी 7 जिले आते हैं उनको भी आपको याद करना है, जैसे झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि हिमालय की चोटियाँ और राज्य। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सीधे मिला नहीं, देख लेते हैं कि नंगा पर्वत जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी जो हिमालय की चोटी है उत्तराखंड में, और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम राज्य में अवस्थित हिमालय की चोटी है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह विकल्प बी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो निम्न है: इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, यानी कि ये 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के साथ लगती है, जो निम्न है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो दक्षिण से उत्तर क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर जो है विकल्प बी यानी कि नेपाल।
उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले यानी कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है और कितने जिले हैं उनको भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि उड़ीसा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड है। तो साथियों इस तरह से चैप्टर 2 से संबंधित यानी कि भौतिक विन्यास से संबंधित जितने प्रश्न थे, उत्तर प्रदेश राज्य की बाउंड्री, उनके जिलों की बाउंड्री और जो एक देश है नेपाल से उससे संबंधित जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया। तो आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएगी, और अगर आप साथ में मैप से भी पढ़ लेंगे तो आपको जो है उत्तर प्रदेश से जो उसका भौगोलिक परिदृश्य है उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो साथियों अब इसी में हम देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 3 है यानी कि जलवायु एवं मृदा से संबंधित जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में, तो उन प्रश्नों को भी आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है वो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो यहाँ पर जो है विकल्प सी यानी कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो अधिक संवेदनशील है। तो व्याख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है, और इसके कारण क्या है कि अनियमित वर्षा, मिट्टी का कटाव, जल का संकट और तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट 2025 में एग्जाम हुए हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यूपी जीके के प्रश्नों का स्तर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की तरफ पूछा जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा आपको विशेष अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रो स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकारों में विभक्त किया है। पहला आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थार्नफेट के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है, तो यह विकल्प डी यानी कि दक्षिणी पठार में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदि, परवा या पड़वा, मार यानी कि माड़, राकर यानी कि राकड़ एवं भोंटा आदि नामों से जाना जाता है। तो इन नामों को भी आपको याद रख लेना है, यानी कि लाल मृदा, पड़वा, मार, माड़, राकर, राकड़ एवं भोंटा आदि नामों से भी बुंदेलखंडीय मृदा को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आइए यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी यानी कि यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
व्याख्या देखेंगे कि राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकर है और पतली राकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकार में काबर, मार और परुआ हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 1 और 2 जो है दोनों सही है। पूरा व्याख्या देखेंगे तो और क्लियर होगा। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। यहाँ उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो यह विकल्प ए यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पहला बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं और दूसरा खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदाएं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह के निकट स्थित है। तो यह विकल्प डी यानी कि कर्क रेखा। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण इसका कर्क रेखा के समीप होना भी है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि न तो 1 और न ही 2 सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले तथा बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले स्थित हैं। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो यहाँ पर काली कपास की मिट्टी यानी कि विकल्प ए। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर या और परवा 2 समूहों में विभक्त किया जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है और इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यह विकल्प सी यानी कि कंकरीली व पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बिहारों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो यहाँ पर विकल्प सी देखते हैं कि मिर्जापुर, झांसी। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ और इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लवण अंश की अधिकता पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो यह जो है विकल्प यानी कि आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकास का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से
सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहना तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। तो साथियों, यह देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2013 में पूछा गया था, परंतु अभी कुछ बुक्स में जो है वर्षा का जो अपडेट है सर्वाधिक वर्षा का, वो चेंज कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न पर आप एक डबल कंफर्मेशन ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 9। सस्य माने कृषि जो होता है, तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला भाबर एवं तराई का क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा जो है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठवां बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान, आठवां पूर्वी मैदान और नौवां विंध्य क्षेत्र है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, तो यह जो है विकल्प ए यानी कि जौनपुर। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है, और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ यानी कि मऊ नाथभंजन जनपद की मिट्टियों मृदा में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। तो साथियों, इस तरह से आपने इस वीडियो में जो चैप्टर 3 तक, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से संबंधित जितने सारे MCQ अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आपने व्याख्या सहित यहाँ पर देखा। तो साथियों, आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, जिससे आपको निसंदेह फ़ायदा मिलेगा। और साथियों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।